where we met. I can tell. ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? डैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। फरवरी का महीना आने वाला है और फरवरी का महीना होता है प्यार का महीना, वैलेंटाइंस डे स्पेशल पर आज मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ गाइस, ठीक है। तो देखते हैं गाइस कि फरवरी के महीने में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, कि आपके पार्टनर जिनसे आप प्यार करते हो उनके तरफ से आपको प्रपोज किया जाएगा, कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। तो आपके लव लाइफ को लेकर आज की रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप रीडिंग है और सुपर डुपर रीडिंग होने वाली है गाइस। तो रीडिंग को देखिए लास्ट तक, देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको जो है प्रपोजल, लव का ऑफर आपके पार्टनर की तरफ मिलता है या फिर नहीं, है ना। लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, इसी तमाम चीज़ों पर आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। और ब्लेसिंग्स भी देखेंगे कि फरवरी का महीना कौन से गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, मिराकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। तो आज अल्फ़ाबेट्स आपको सेलेक्ट करना है अपने पार्टनर के ही नाम का पहला अक्षर। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिंगल हो, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता गाइज। बस ये होना चाहिए कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो, है ना। तो चलिए, आज का जो पाइल है वो पाइल नंबर 1, इसमें है अल्फ़ाबेट्स AFDMVOCLGQTR और Y। आई रिपीट, AFDMVOCLGQTR और Y, ये है पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में है BKHPSXEIJNUW और Z। BKHPSXEIJNUW और Z, ये है पाइल नंबर 2। फटाफट से गाइस पॉजिटिव एनर्जी में हो जाइए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को सोचिए, उन बातों को मत सोचिए जिनसे आपको दर्द मिलता है, ठीक है। जो नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में हुई है उन्हें बिल्कुल दिल दिमाग से निकालिए गाइस, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए जो हुई है ना। उसके बाद देखते हैं कि आखिर फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कि आपके पार्टनर की वापसी होगी, क्या वो आपको फिर से प्यार भरा प्रपोजल देंगे, गिफ्ट्स लेकर आएंगे, चॉकलेट्स लेकर आएंगे, है ना। क्या होने वाला है गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे नंबर 1 की रीडिंग से। ये है हमारा पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है। देखते हैं सबसे पहले टैरेट से कि कैसे होने वाली है आप दोनों की मुलाकात, या फिर रियूनियन, या फिर दूरी बढ़ जाएगी, है ना गाइस। कुछ भी हो सकता है, देखिए। चलिए गाइस, मैंने कर लिया सफलिंग, निकालते हैं कुछ कार्ड्स। पहला कार्ड ही हमें मिल गया है गाइस, 9 ऑफ कप्स का विश फुलफिलमेंट का कार्ड हमें मिल चुका है। समझ गए गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, ब्यूटीफुल। सपनों का साकार होना, जो सपने हमने देखे हैं या जो मन्नतें हमने मांगी है, जो दुआएं हम कर रहे हैं, है ना, मनोकामना की पूरी होना, ये इसका कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स। ऑसम। अच्छा गाइस, 2 कार्ड साथ निकले हैं, एक है हमारा नाइट ऑफ कप्स और तीसरा कार्ड है हमारा 10 ऑफ वैंड्स। फिर से 2 कार्ड्स निकले। ओ माय गॉड गाइस, देख लीजिए क्या निकल कर आ गया, हमारा बिंगो कार्ड निकल कर आ गया, जन्म जन्म वाला कार्ड निकल कर आ गया गाइस। मज़ा आ गया आज की रीडिंग तो। ओ माय गॉड, मैं फरवरी की लव रीडिंग कर रही हूँ, वैलेंटाइंस डे स्पेशल की रीडिंग कर रही हूँ, और हमें मिला है डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट का कनेक्शन। ब्यूटीफुल गाइज, ऑसम। तैयार हो जाओ, पाइल नंबर 1 तैयार हो जाओ। आपका सोलमेट आपको मिल रहा है, वैलेंटाइंस के ऑफर के लिए तैयार हो जाओ, लव प्रपोजल के लिए तैयार हो जाओ, कमिटमेंट के लिए तैयार हो जाओ।
ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है गाइज। आपका सोलमेट, आपका हमसफर, आपका जीवन साथी आपको जो है मिल रहा है, आप तक आ रहा है। देखिए बिल्कुल 2 ऑफ कप्स के ऊपर में जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है गाइज। पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो चलिए इतने कार्ड्स मैंने यहाँ से निकाले हैं गाइज। और बॉटम ऑफ द डेक में हमें इधर से मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी इस डेक से भी निकालूंगी और देखते हैं एनर्जीज कैसी है। दिल दिया गल्ला हाय करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नु मिला के। ये होने वाला है गाइस, समझ रहे हो, ये होने वाला है कुछ लोगों के लिए। आ रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ये खुशखबरी देते हुए आपको बहुत अच्छा लग रहा है। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। जी हाँ, प्यार कम नहीं हो सकता गाइस, बिल्कुल भी प्यार कम नहीं हो सकता। प्यार बढ़ता हुआ मुझे नजर आया है। और एम्परर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ से आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स इधर से निकल कर आया है। आप दोनों के बीच में ना ढेर सारी बातचीत होती हुई भी मुझे नजर आई है। देखिए फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन ओरिएंटेड रीडिंग है आज की गाइस। एक और, अच्छा एक और चाहिए था, 2 निकल कर आ गए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। टूटा हुआ दिल, दर्द जिगर, दिल ने पुकारा आपको। और यहाँ से हमें मिला है 4 ऑफ कप्स। तो ये रहा 4 ऑफ कप्स इस डेक से। गाइज मैं इस डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। देखते हैं कितना सारा ऑफर या कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है फरवरी के महीने में। करंट सिचुएशन भी मैं आपको बताऊंगी गाइस, इस इंसान की करंट एनर्जीज कैसी है जो अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ये जो ब्लेसिंग्स है वो आपको फरवरी के महीने में मिलेगी, पर करंट सिचुएशन अभी जो चल रही है वो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से भी मैं 4 कार्ड्स ही निकालूंगी गाइस। एम्प्रेस, तो आज के रीडिंग में एम्परर भी आ गया, एम्प्रेस भी आ गई और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आ गया। यानी कि कपल की एनर्जी डेफिनेटली जो है, आप दोनों जीवन साथी ही हो, आप दोनों कपल की एनर्जी में हो। ये इंसान जो भी है आपको अपनी एम्प्रेस मानता है या आपको अपना एम्परर मानता है, अगर आप फीमेल हो, है ना। तो बहुत खूबसूरत गाइस, डबल जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो आपके प्यार को दिखा रहा है कि इस इंसान का प्यार आपके लिए कैसा है या कैसा होने वाला है, कैसा बदलाव आने वाला है फरवरी के महीने में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल यहाँ पर भी इस डेक से भी 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। तो सिमिलर एनर्जी थोड़ी बहुत मैच हुई है आज की रीडिंग में। 9 ऑफ कप्स को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और 2 ऑफ कप्स को देखकर भी बहुत खुशी हो रही है। साथ में जीवन साथी भी निकल कर आ गया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है गाइस। वन मोर फ्रॉम दिस डेक। एस ऑफ सोर्ड्स, और इधर से बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है हमें स्ट्रेंथ का कार्ड। तो देखिए गाइस, स्ट्रेंथ यहाँ से निकल कर आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उधर से निकल कर आया है, 4 ऑफ कप्स तीसरे डेक से निकल कर आया है। तो ये रहे वो कार्ड्स
ये वो एनर्जीज जो आपके पोर्शन की होने वाली है, और फरवरी के महीने में आपको क्या मिलने वाला है, आपके लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, सुधार आने वाला है, बदलाव आने वाला है, ऑफर्स आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये सारी बातें डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। और साइन और एलिमेंट की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सारे के सारे साइन और एलिमेंट मौजूद है। आज की रीडिंग में एरीज की एनर्जी और फायर साइन से लियो की एनर्जी सबसे स्ट्रांग है गाइज। इसके अलावा आपको नजर आ ही रहा होगा, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, सारे के सारे साइन और एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है गाइस, ठीक है। तो क्या होने वाला है फरवरी के महीने में पाइल नंबर 1। तो देखिए, सबसे पहले इनकी करंट एनर्जीज जो अभी आप रीडिंग देख रहे हो ना, इस वक्त कैसा चल रहा है, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहा है। पहली अगर मैं एनर्जी देखूं तो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, दूसरी एनर्जी यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की आई है। तो इन दो कार्ड्स को देखकर एक बात तो बखूबी मैं बोल सकती हूँ दावे के साथ कि इस इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ों को लेकर प्रेशर है। एक प्रेशर है फैमिली को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बोझ का कार्ड आया है, हैवीनेस का कार्ड आया है, बर्डन का कार्ड आया है, और दूसरा जो एनर्जी निकल कर आया है वो है कैरियर को लेकर, या पैसे रुपये को लेकर, या फाइनेंसेस को लेकर, कि इस इंसान की जिंदगी में ना कुछ भी सही नहीं है, ना परिवार से कोई साथ या सहयोग मिल रहा है ना फिर कैरियर आगे बढ़ पा रहा है। तो दोनों ही तरफ से देखिए, अगर आप इस इंसान को देखोगे तो बहुत ज़्यादा मायूसी आपको इनकी जिंदगी में नजर आ रही है। मायूसी का मतलब होता है सक्सेसफुल नहीं होना। ये इंसान ना हर जगह पर फेल हो रहे हैं, कहीं से भी सपोर्ट, प्यार तो खैर खो ही गया है। प्यार तो इनकी जिंदगी में अभी आप जो है दूर हो गए हो, तो प्यार इनकी जिंदगी में है ही नहीं। तो अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल जो इनकी लाइफ में ना, ट्रायंगल तरीके से मुसीबतों ने इनको घेर रखा है। एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ कैरियर डगमगा गई है, कहीं से भी जो है कैरियर में इनको अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही, अगर बिजनेस करते हैं तो घाटे में ये जा रहे हैं, है ना। अच्छा मनचाहा काम इनको नहीं मिल पा रहा, लोन्स वगैरह लग गए हैं, है ना। तो एक तरफ फैमिली का बर्डन है, दूसरी तरफ कैरियर का बर्डन है। अगर मैं तीसरे ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ पर है इनका लव लाइफ, यानी कि तीनों ही तरफ से जो है ये ये इंसान कहीं ना कहीं हार गए हैं, फेल हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा तकलीफ में आपके पोर्शन की करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही डेक से निकल कर आए हैं, जो इनके फैसले लेने में कठिनाइयों को दिखा रहा है। यानी कि जब इंसान परेशान हो जाता है ना, हर जगह से जब इंसान को नाकामयाबी हासिल होती है, कि ना परिवार के लोग इनकी बातें सोच समझ पा रहे हैं, ना इनकी मदद कर पा रहे हैं, ना ये कैरियर में आगे बढ़ पा रहे हैं, प्यार भी जो है जिंदगी से चला गया है। तो चारों तरफ से जब इंसान परेशान हो जाता है तो ऐसे इंसान का दिमाग ठीक जगह पर नहीं होता गाइज। वो कैसे अच्छे फैसले लेगा, ये वो कैसे दिमाग का इस्तेमाल करके फैसले लेगा। तो इस इंसान को भी अभी करंट एनर्जीज में यही नजर आता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आपके पोर्शन है, बहुत ज़्यादा डाउट में आपके पोर्शन है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अपनी ज़िंदगी के बोझ को ना कैसे हल्का किया जाए, कैसे फ्री होकर लाइफ में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि नाकामयाबी के अलावा इनको कुछ मिल ही नहीं रहा, है ना। गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेजेंट एनर्जी में जैसा कि 2 कार्ड्स यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस का आया है ना, और जब भी ऐसे कार्ड्स निकल कर आते हैं, किंग ऑफ कप्स या फिर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हो गया, एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड हो गया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स या किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हो गया, ये हमेशा वाइफ हस्बैंड का कार्ड होता है या फिर कपल का कार्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर भी वही एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि आपको आपके पोर्शन इसी तरीके से देख रहे हैं, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है ना। इनकी लाइफस्टाइल आसान नहीं है, इनका जिंदगी उतना आसान नहीं चल रहा है ना, फिर भी जो है ये इंसान आपको अपना मानते हैं। इन 2 कार्ड्स को अगर आप यकीन नहीं कर पा रहे हो तो आप 2 ऑफ कप्स को देख लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पोर्शन की नज़र में आखिर आपकी अहमियत कहाँ पर है, वो आपको किस लेवल से देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं। इस प्यार बिल्कुल भी करंट एनर्जीज में भी नज़र आ चुका है कि प्यार बिल्कुल भी कम नहीं है, बिल्कुल आप दोनों की फीलिंग्स इक्वल है, समझ गए, बराबर वाली फीलिंग्स है, प्यार बराबर है, इमोशंस बराबर है, भावनाएं बराबर है। जिस तरीके से आप इनको नहीं भूल पाते, ये भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं, पर फर्क आप में और इनमें सिर्फ इतना ही है गाइस कि आप इनके लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो, आप इनके लिए अपना घर बार, परिवार, समाज, सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार हो, पर ये इंसान शायद वो हिम्मत ही नहीं कर पाया, इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि सारी चीजों को छोड़कर ये अपने सोलमेट को पाले, आपको अपना बना ले। तो आप दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है गाइज, ये इंसान दिमाग से ज्यादा सोच रहा है, दिमाग से सोचकर इन्होंने फैसला लिया है, और आप जो है जब प्यार का मामला आता है, जब इस इंसान का मामला आता है, तो आप किसी की परवाह नहीं करते, किसी के बारे
बारे में नहीं सोचते। तो डिफरेंस आप दोनों में बस यही है गाइस, पर प्यार बिल्कुल बराबर है। मिररिंग एनर्जी है, यानी कि जिस तरीके से आप इनको याद करोगे, जिस तरीके से आप इनके सपने देखोगे गाइज, ये सारी की सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। आपके पर्सन बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं। ये आपको अपने से अलग मानते ही नहीं। पाइल नंबर 1, आपको अपने से जुदा मानते ही नहीं। इन्होंने ना अपने दिल का एक छोटा सा स्पेस जो होता है ना, वो भले ही जिम्मेवारियों से भरा हुआ क्यों ना हो, पर एक छोटा सा स्पेस इन्होंने सिर्फ आपके लिए दिया हुआ है, जहाँ पर ये आपको याद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी यादों में खो जाते हैं। इस इंसान का प्यार बिल्कुल भी गाइस झूठा तो हो ही नहीं सकता। जब 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आता है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस इंसान के प्यार में कोई नफरत नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, कोई खिलवाड़ नहीं था। ये बस गाइस दब गया, ये लोगों के दबाव में आकर दब गया। क्योंकि इस बात को प्रूफ करता है हमारा और एक कार्ड जो यहाँ पर आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये भी देखिए ट्रैप सिचुएशन को दिखाता है। जैसे हम पंछियों को ट्रैप कर लेते हैं, जाल बिछाकर हम उन्हें फंसा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जीज भी है ना, इनका जो सिचुएशन है वो भी कुछ फंसा हुआ है ना। आपको नजर आएगा ये कार्ड, जहां पर एक इंसान है जिसके आंखों पर भी पट्टियां बंधी है, पांवों पर जो है रस्सियों से बांध दिया गया है, हाथों को बांध दिया गया है, चारों तरफ तलवारें ही तलवारें हैं। यानी कि ये इंसान चाह कर भी जो है अपने मन की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा, चाह कर भी जो है कदम नहीं बढ़ा पा रहा। यानी कि इनको बहुत ज्यादा दबाया गया है, ट्रैप्ड कर दिया गया है, फंसाया गया है। आप इसे किसी भी सेंस में ले सकते हो गाइज। यानी कि क्या इसका मतलब ये होता है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे? इसका मतलब ये तो नहीं कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, भावनाएं नहीं है, प्यार नहीं है गाइज। इन्होंने तो अपने आप को ना आपके लिए ही सरेंडर कर रखा है यहाँ पर। काश कि इस इंसान की ये सारे बर्डन खत्म हो जाते, काश कि इस इंसान के बंधनें खुल जाती। बंधनों का मतलब समझते होगा, इसकी प्रेशर इनको किया गया है, आपसे अलग होने के लिए प्रेशर इनको डेफिनेटली किया गया है। और फैमिली का प्रेशर मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आया है, और दूसरा प्रेशर कैरियर को लेकर है। हो सकता है कि ये इंसान आपको वो ज़िंदगी देने के काबिल नहीं है अभी। हो सकता है कि ये इंसान अपने पैरों पर खड़े नहीं है, इनका फ्यूचर बहुत अंधेरा है या प्रेजेंट बहुत अंधेरा है, डार्कनेस फील करते हैं, सक्सेसफुल मैं नहीं हूं। तो कैसे आगे बढ़कर जो है इस इंसान को अपने प्यार को जाकर कहूं कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं? तो बहुत ज़्यादा ये अपने हालात से समझौता करता हुआ मुझे आपका पर्सन नजर आया है गाइज। अगर आपको मन में इतना कहने के बावजूद भी अगर आपके मन में डाउट है कि ये आपको प्यार नहीं करता गाइज, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, और इस भ्रम से मुझे लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए। पाइल नंबर 1 समझ गए गाइज? तो मजबूरियों को समझो, प्रॉब्लम्स को समझो गाइज। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो, पर ये डेडिकेशन शायद आपके पर्सन में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो प्रेजेंट एनर्जी में या फिर पास्ट की एनर्जी में मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ इंसान, जो ना हिम्मत ही नहीं कर पा रहा आप तक पहुँचने में, आपको आपका साथ देने में, है ना। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इन्होंने कोशिश भी की है, पर ये हासिल नहीं कर पाए आपको गाइस। वो स्ट्रेंथ में ये इंसान नहीं था, उस पावर्स में ये इंसान नहीं था। और देखिए गाइस, ये तो रही वो सारी चीज़ें जो अभी ये घटनाएं घट रही है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। इन सारे हालात से ये इंसान जूझ रहा है। पर अगर मैं आपको बताऊंगा, इसकी बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स का कार्ड उधर से नजर आया है, और ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि इनके दिल में बहुत दर्द है ना। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी है, जो बता रहा है कि इनको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता जब आप इनको कॉल करते हो या आप इनको ऑफर्स देते हो, और ये इंसान ठुकरा रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं, नाराज़गी दिखा रहे हैं, आपको बेदर्दी से ये इंसान ना आपको ठुकरा रहे हैं। और ऐसा करने से इस इंसान का खुद का दिल टूट रहा है गाइस। इस इंसान के खुद के दिल में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये आपको प्यार करते हैं, ये आपको प्यार करते हैं गाइस। और आपको ठुकराना मतलब खुद को ठुकराना, खुद के दिल को तोड़ना। तो कितना ब्रोकन हार्ट इस इंसान का यहाँ पर टूटा हुआ दिल है, दिल में दर्द है, मायूसी है कि जिसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसके प्यार को मैं ठुकरा रहा हूँ या ठुकरा रही हूँ, क्योंकि मेरे हालात अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस इंसान को वो प्यार, वो खुशियाँ, वो ज़िंदगी नहीं दे सकता जिसका हकदार ये इंसान है। तो आपके ऑफर्स को ठुकरा कर आप ये बिल्कुल मत सोचो कि ये इस इंसान को खुशी मिल रही है, या ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में है, या बहुत अच्छा एनर्जी ये इंसान महसूस कर रहा है गाइज। नहीं, इनके दिल के दर्द को देखो, इनके मन की खामोशी को देखो गाइज। एम्परर हमेशा एक खामोश चेहरा होता है,
है ना, जहाँ पर मन के अंदर में बहुत सारी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, है ना, फिर भी इतना कठोर अपने आप को बना कर रखा है और आपको ऐसा दिखाया जा रहा है इनकी तरफ से कि मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे तुम्हें देखना भी पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ बात करना भी पसंद नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई और है, मेरी लाइफ बेहतर चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे दिखाई गई है गाइस, जिसमें सच्चाई रत्ती भर की भी नहीं है। अगर आप इस खामोश चेहरे के पीछे, इस चुप्पी वाले चेहरे के पीछे अगर आप इस इंसान के दिल को देखने की कोशिश करोगे, इनके दिल को पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको नजर आएगा एक टूटा हुआ इंसान, जिनके रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जिनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जिसे लोग जो है दबा रहे हैं, जिसे लोग फंसा रहे हैं, जिसे लोग आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। और इस इंसान को लगता है कि मेरे में वो करेज है नहीं, मेरे में वो हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर अपने प्यार को बता सकूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो बहुत ही इस इंसान मैं जब भी ऐसी रीडिंग करती हूँ ना गाइस, जहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आता है और साथ में ना प्रॉब्लम्स का कार्ड आ जाता है, जैसे कि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, तो ऐसी रीडिंग करते हुए मुझे बहुत दिल में तकलीफ होती है, क्योंकि मैं इनके अंदर की भावनाओं को समझ पाती हूँ कि कितना बेबस है ये इंसान, कितना लाचार है ये इंसान, है ना, कि ये प्यार होते हुए भी अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पा रहा, इजहार नहीं कर पा रहा। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है गाइस, और ये कार्ड बता रहा है कि आप का प्यार पाने के लिए ये इंसान कितना तड़प रहे हैं, है ना, आपको अपना भाग्य मानते हैं, आपको अपना जीवन साथी मानते हैं, आप वो इंसान हो इनके लिए ना जिन्होंने हमेशा इनको इस बोझ से निकालने की कोशिश की है, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है, सिर्फ इनके लाइफ में नहीं गाइज, इनके प्रॉब्लम्स में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इनके प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझा है ना, हर जगह पर जहाँ पर भी इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी, साथ की ज़रूरत थी गाइज, आपने दिल खोल कर इस इंसान की मदद की है। पर शायद ये इंसान आपकी मदद नहीं कर पाया, शायद ये इंसान आपका साथ नहीं दे पाया, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, पाइल नंबर 1। ठीक है, तो करंट एनर्जीज आप आई होप आप समझ चुके हो गाइस। चलिए अब बात करते हैं कि आने वाला जो फरवरी का महीना है, इस फरवरी के महीने में ये इंसान क्या इस बोझ से मुक्ति पाएगा, क्या ये अपनी सारी जिम्मेवारियों को अलग करके, जिम्मेवारियों से निकल कर, क्या ये इंसान आपको अपना प्यार इजहार करेगा, क्या वो आकर आपको बताएगा कि इन्होंने आपको कितना मिस किया है, आपके चले जाने के बाद इन्होंने हर पल आपको याद किया है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा इमोशनली डिटैच होने का कार्ड होता है, कि कोई इंसान जिंदगी से जाता हुआ, इनको ये देख रहे हैं कि आप इनकी जिंदगी से धीरे धीरे निकल रहे हो, आपने कोशिशें भी करके देख ली इनके पास आने की, है ना, पर इनको पता है कि ये हर पल आपको खोते जा रहे हैं, जी हाँ, हर पल खोते जा रहे हैं। तो क्या ये इंसान ये सारी की सारी भावनाएं जो इनके मन में इन्होंने छुपा कर रखी है, एम्परर की एनर्जी हमेशा छुपे रुस्तम की एनर्जी होती है, ये क्या आकर आपको एक्सप्रेस करेंगे कि कैसे हाल में ये इंसान रहा है, कैसा टूटा हुआ दिल लेकर ये इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, क्या ये आपको प्रपोज करेंगे। तो गाइज मैंने शुरुआत में ही आपसे कह दिया था कि ये जो आप जो है पाइल नंबर 1 को बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। फरवरी का महीना यहाँ पर जो है आपका और आपके पार्टनर का संगम होता हुआ मुझे नजर आया है। 2 ऑफ कप्स जब रीडिंग में आ गया तो समझ लो गाइस कि आप इनको प्यार ऑफर कर रहे हो। देखिए अगर इस पिक्चर को आप देखोगे तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही है ना, मैस्कुलिन एनर्जी भी यहाँ पर है, फेमिनिन एनर्जी भी यहाँ पर है, यानी कि आप इनको जिस तरीके से प्यार ऑफर कर रहे हो ये भी आपको प्यार ऑफर कर रहे हैं, यानी कि इनका ऑफर के लिए आपको तैयार होना है। रिलेशनशिप का ऑफर, इनकी तरफ से रिश्ता पाने का ऑफर, प्यार का ऑफर जो है आपके पर्सन भी आपको देंगे, और उसके बाद जो है रिटर्न में आप भी जो है इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे और इनको भी प्यार इजहार करोगे, यानी कि सोलमेट आपको जो है मिल रहा है, आपका सोलमेट वापस आ रहा है आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार लेकर। और सिर्फ ये प्यार लेकर नहीं आ रहे गाइज, यहाँ पर तो एंजल भी जो है आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग्स दे रही है। ठीक है, ब्लेसिंग्स आपको एंजल्स की मिलने वाली है और रिटर्न हो रहे हैं फरवरी के महीने में। आपका प्यार, आपका पर्सन, आपका सोलमेट आपको वापस मिल रहा है गाइज, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो वैलेंटाइंस डे आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आ गया, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। अब ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि ये इंसान कदम ले रहा है, ये
इंसान बढ़ रहा है आपकी तरफ, ये इंसान सिर्फ प्यार देने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो प्यार ये अभी ठुकरा रहे हैं, ठीक है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी आपके दरमियान है, अगर आपके पार्टनर आपसे बहुत दूर भी कहीं रहते हैं गाइज, तो इनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आपको ये मिलने के लिए बुलाएंगे, आपको ये जो है मीटिंग के लिए बुलाएंगे, डेटिंग के लिए बुलाएंगे, आपको इनसे मिलना होगा गाइज। और आप दोनों मिलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आए हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आप नजर आए हो गाइज। यहाँ पर आपको मैसेजेस भी इनकी तरफ से मिलने वाले हैं, क्योंकि दो दो पेंटिकल्स का कार्ड, दो दो पेज का कार्ड हमको यहाँ पर मिल चुका है, जो बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन होगी, बातचीत शेयर होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आप दोनों में स्टार्ट होती हुई मुझे नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला है एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड, जो नई बिगनिंग को दिखा रहा है, यानी कि बिगनिंग होने में देर नहीं लगेगी। तो ये इंसान जिस भी परिस्थिति में है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि इनके लाइफ का जो ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि बोझ अभी भी है, कैरियर को लेकर इश्यूज है, ये बोझ एज इट इज़ रहेगी गाइस। पर इन सारी चीज़ों के होते हुए भी आपके पर्सन जो है आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, ये हिम्मत करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में निकल कर आ चुका है। और इसके नीचे भी अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड का कार्ड मुझे नजर आ रहा है गाइस, यानी कि वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो, आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करो, आपके पर्सन सारे प्रॉब्लम्स को हटाकर, जी हाँ ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब हर प्रॉब्लम से निकलना, हर उन लोगों के खिलाफ चले जाना जो आप दोनों के बीच में है, हर मजबूरियों से निकल जाना, कि प्रॉब्लम्स जिंदगी में हमेशा रहेगी, इन प्रॉब्लम के साथ जिंदगी नहीं जी जा सकती, हमको जो है हिम्मत करना होगा, स्ट्रेंथ लाना होगा और अपने प्यार को जो है वापस पाना होगा। तो इस तरीके का पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं फरवरी के महीने में, और सारी चीज़ों को साइड में लगाकर, साइड में हटाकर, अपने प्रॉब्लम, अपने ऑब्स्टेकल्स, आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है, उन सारी चीज़ों को नीचे रखकर गाइज ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़कर ब्रांड न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में करता हुआ मुझे नजर आया है। ऑफर्स के लिए तैयार हो जाओ, आप दोनों एक दूसरे की विश हो, समझ गए गाइज। यहाँ पर मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके पर्सन जो है यहाँ पर विश कर रहे हैं आपको पाने के लिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की, आप भी उनसे इतना प्यार करते हो, ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, इसलिए ये जो 9 ऑफ कप्स है ये आप दोनों की इच्छा है, आप दोनों की डिज़ायर है। जब आप दोनों एक साथ आ जाओगे, एक ज़िंदगी में आ जाओगे, एक रिलेशनशिप में आ जाओगे, तो आप दोनों की ही इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आप दोनों खुश हो जाओगे कि चलो अब लाइफ में सब कुछ सेटल हो गया है, चलो अब लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया है, अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फरवरी का महीना आप दोनों का विश फुलफिल हो रहा है गाइज। और विश क्या है? विश है अपने सोलमेट को वापस पाना, विश है अपने सोलमेट को अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना, प्यार ऑफर करना, रिलेशनशिप ऑफर करना। और यहाँ पर बिल्कुल भी देरी नहीं होने वाली गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय आ चुका है, क्योंकि मैंने वर्ल्ड के कार्ड को भी नीचे देख लिया है, यानी कि आप में से कई लोगों का पॉजिटिव टाइमिंग यहाँ पर आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाओ गाइस। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अभी तक, है ना, वो मैनिफेस्टेशन, वो दुआएं कबूल हो रही है, और आपको जो है फरवरी के महीने में आपका सोलमेट मिल रहा है गाइज। डेफिनेटली ही और सी इज कमिंग बैक, वो वापस आ रहे हैं गाइज, वापस आ रहे हैं आपको वो सारी चीज़ें देने के लिए गाइज, जो ये इंसान इस बोझ की वजह से नहीं दे पाया, इस ट्रैप सिचुएशन की वजह से नहीं दे पाया गाइज। पर आज ये खुद खाली हो गया है, आज ये खुद दिल ऐसे हालत में इस इंसान की एनर्जी नजर आई है ना गाइज, कि हाथ में कुछ नहीं है, अब हाथ से सब कुछ गया है ना। और ये सारी चीज़ें तब वापस मिल सकती है जब इनका प्यार इनको मिल जाएगा गाइज। आप मानो या ना मानो गाइज, आपको इस इंसान ने ना किसी और के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, ज़्यादातर मुझे फैमिली इश्यूज ही नज़र आई है, इन्होंने आपको किसी और के लिए ही सेक्रीफाइस किया है गाइज। और सेक्रीफाइस जब कोई इंसान करता है, इसका मतलब है कि प्यार यहाँ पर सच्चा है गाइज, है ना। कोई ये इस्तेमाल करने वाला इंसान नहीं है गाइज, ये सच्चा प्यार करने वाला इंसान है, जिसने किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया, आपकी खुशियों का गला घोट दिया। पर ये इंसान बेचैन इतना है ना, इतना बेचैन है कि इनको वापस आपकी लाइफ में आना ही होगा गाइज, क्योंकि ये आपको अपना एम्प्रेस बनाना चाहता है, ये आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी देख रहा है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड भाग्य का भी कार्ड होता है, यानी कि ये आपको अपना भाग्य भी मानते हैं, अपना डेस्टिनी भी मानते हैं, आपको ही अपना सब कुछ इन्होंने मान रखा है गाइस। समझ गए? तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल नंबर 1। बेस्ट विशेस टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप में से कई लोग
कई लोग जो है खुश होने वाले हो। कई लोगों को जो है यहाँ पर कॉल्स, मैसेजेस और ट्रैवलिंग आपके पोर्सन की तरफ से मिलता हुआ मुझे नज़र आया है। तो जो 4 ऑफ कप्स यहाँ पर बॉटम में चल रहा है ना, यानी कि आपके ऑफर्स को ठुकराया जा रहा है, बिल्कुल बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान खुद ऑफर्स लेकर आएगा आपके पास, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या है गाइस। बिग हैप्पी चेंजेस। मैं आपसे क्या कह रही थी गाइस कि मैंने वर्ल्ड के कार्ड को भी देख लिया है और बहुत बड़ा खुशनुमा बदलाव जो है आपके इस रिलेशनशिप में होने वाला है। तो फरवरी का महीना जो है चेंजेस लेकर आ रहा है। और कैसे चेंजेस, कैसे बदलाव, जिसमें आप बहुत खुश हो जाओगे, आपके पार्टनर बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी अभी यहाँ पर आपको लग रहा है ना कि कुछ नहीं बदल रहा, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है ना, रिलेशनशिप रुक गई है, पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो हर चीज़ मैं कहती हूँ ना कि सही समय पर होता है गाइज। और देखिए वो सही समय आपके लिए आ चुका है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव के लिए, है ना, खूबसूरत बदलाव के लिए जो है आपको तैयार होकर रहना है गाइज। आपको ये सारी चीजें मिलती हुई नजर आई है। चलिए साईं बाबा की तरफ से भी देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। sufferings, greatest souls get evolved after a lot of sufferings। तो जिनका दिल अच्छा होता है ना गाइस, कितनी खूबसूरत बात कही है साईं बाबा ने यहाँ पर कि जिनका दिल खूबसूरत होता है, जिनका सोल, आत्मा ग्रेट होता है ना गाइस, उन्हीं लोगों को ज़्यादा तकलीफ मिलती है। और ये सत्य भी है। हम में से कई लोग है ना सवाल करते हैं कमेंट में, मैंने देखा है आप लोगों ने कमेंट किया है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पर यही तो कह रहे हैं साईं बाबा कि अच्छे लोगों का इम्तिहान ज़्यादा लिया जाता है, उनकी परीक्षा ज़्यादा ली जाती है ना। तो ये शायद एक कुदरत का नियम भी है गाइस। पर हमेशा ये दर्द नहीं रहता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त के साथ हर चीज़ हर इंसान को मिलती है। आज दर्द मिला है तो कल जो है खुशियाँ भी मिलेगी। और वही बदलाव जो है मुझे यहाँ पर नज़र आया है कि आज आप बहुत सफ़र कर रहे हो, आज आप बहुत तकलीफ़ में हो, आज आप बहुत दर्द में हो गाइस। पर वो सारी चीज़ें जो है अब बदलेगी और आपका जो है अच्छा दिन, अच्छा वक्त, अच्छा समय आ रहा है गाइस। तो तैयार हो जाओ इस बिग हैप्पी चेंजेस के लिए गाइस, जो आ रहा है फरवरी के मंथ में आपको मिलने वाला है। आपके पार्टनर की तरफ से सोलमेट आपको मिल रहा है गाइस। तो ये थे वो गिफ्ट्स, ये थी वो लव लाइफ जो सब चीज़ें बदल कर रख देंगी। आपकी विश फुलफिल यहाँ पर हो रही है, जो चीज़ें आपने मांगी है वो आपको मिल रही है गाइज। आपका जन्म जन्म का साथी आपको मिल रहा है। तो इतना कहते हुए गाइज अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी BKHPSXEIJNUW और Z पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है ना, चले देख लेते हैं कि फरवरी का महीना आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है। रिलेशनशिप में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कौन से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, वैलेंटाइंस डे आपका कैसा रहने वाला है, क्या आप और आपके पार्टनर साथ होगे, क्या वो आपको ऑफर करेंगे, लव ऑफर करेंगे, रिलेशनशिप ऑफर करेंगे, क्या होने वाला है गाइज। ठीक है, तो चलिए देख कर आपको बताते हैं गाइज। दिल थाम लीजिए और हो जाइए पॉजिटिव एनर्जी में। चलिए गाइस निकालते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स। टेम्परेंस का कार्ड आया है पहला,
माय गॉड, हर्मिट और टेम्परेंस देखिए गाइस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कूल, सुपर कूल। एक बात मैं बता दूं, पाइल नंबर 2, आपके इस बंदे या बंदी में ना, आपके इस पोर्शन में बहुत 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 ड्रास्टिक बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस इंसान की हो रही है, समझ गए। बहुत ऊपर वाला जो ना इस इंसान पर जैसे मेहरबान सा है, जी हाँ मेहरबान सा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत सारा दर्द अनुभव कर लिया है, ठीक है। जो प्यार में जो दर्द होता है, रिश्ते के टूट जाने पर दर्द होता है, वो सारा चीज़ ये इंसान अनुभव कर रहा है, और बदलाव जो है ऊपर वाला इस इंसान की ज़िंदगी में लेकर आ रहा है गाइस। तो बदलाव देखिए, टेम्परेंस और हर्मिट दोनों ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है, समझ गए ना। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट मतलब यहाँ पर ये है कि ये इंसान कुछ गलत एनर्जी में था। जब ये पहले आपके साथ रिलेशनशिप में रहा है ना, तो बहुत गलत था, गलतियाँ करता रहता था, है ना। ऊपर वाले पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता था, अपनी मन मर्जी करता था, आपको हर्ट करता रहता था, आपको दर्द देता रहता था, है ना। तो इन सारी चीज़ों में जो है ये इंसान अब बदलाव देख रहा है, बदल रहा है आपका पर्सन गाइज। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इन दो कार्ड्स को देखकर मेरे मन में बहुत अच्छी पॉजिटिव होप आई है कि ये इंसान सुधर रहा है गाइज, सुधर रहा है। अगर आपका पर्सन गलत था ना, अगर आपको लगता है कि ये गलत इंसान था, मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया, तो देखिए बदलाव कितना खूबसूरत चल रहा है इस इंसान का। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, आपकी एनर्जी नाइन ऑफ पेंटिकल्स के निकल कर आई है। और देखिए बॉटम में बिल्कुल वही बात मैं आपसे कह रही थी ना, कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया है ना। और ये इंसान जो है अब सारी चीज़ों को लेकर अपने आप में जो है चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर वाले ने भी इस इंसान के दर्द को देख लिया है गाइस, इस इंसान के तकलीफ को पहचान लिया है कि वाकई में ये इंसान बदलना चाहता है, वाकई में ये इंसान सुधरना चाहता है। तो ऐसे लोगों की ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है गाइस, समझ गए। तो चलिए इस डेक से अब मैं 4 कार्ड निकालूंगी, और तीसरे डेक से भी मैं 4 कार्ड निकालूंगी, और देखकर आपको बताते हैं कि फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है आपका और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप। और करंट एनर्जीज भी बताऊंगी कि अभी कैसा चल रहा है इस इंसान का सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि फरवरी आने में अभी वक्त है ना। इंसान भले ही थोड़ा वक्त ले लेगा इस, है ना, पर पहले की गंदी एनर्जी में ना आए, वो बदल कर आए, सुधर कर आए, वो इम्पोर्टेंट होता है। पहले की एनर्जी में आएंगे, फिर वही लड़ाई झगड़े, वही गलत फहमियाँ, वही थर्ड पार्टी इश्यूज़ वगैरह, वही हिम्मत नहीं कर पाना आपको पाने की, है ना। तो चीटिंग, धोखा, आंसू, ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होगी, तो इसका क्या अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा इंसान भले ना आए, है ना, पर आए तो सुधर कर आए, हर्मिट का एनर्जी में आए, टेम्परेंस की एनर्जी में आए, हील होकर आए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखिए जुनून आपके लिए बहुत नज़र आया है मुझे गाइस, इस इंसान के फीलिंग्स में ना जुनून, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी मुझे नज़र आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी नज़र आया, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी नज़र आया। यानी कि आपको ये इंसान नहीं, एक सेकंड के लिए भी ये इंसान नहीं भूल पा रहा। दे आर क्रेजी लवर्स, क्रेजी लवर्स होते हैं ना, वही हर्मिट के मोड में जाता है, जो किसी को भूल नहीं पाता, जो किसी के लिए अपने आप को बदलना चाहता है, जो किसी के लिए आइसोलेटेड हो जाता है ना। अकेलापन भी इनको जो है खुशियाँ देता है, क्योंकि ये आपको याद कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस मुझे इस इंसान के जहन में नज़र आया है आपको लेकर गाइस। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिपीट होकर आया है, यहाँ भी 7 ऑफ वैंड्स है। देखिए 5, फिर से 5 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये क्या है भाई इस इंसान की करंट एनर्जीज। मतलब इन्होंने ना
ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको लेट गो करने की कोशिश नहीं की है, ऐसा नहीं कि इन्होंने आपको भूलने की कोशिश नहीं की है, कोशिशें इन्होंने की है गाइज, पर ये असफल हो गए, ये नहीं कर पा रहे, आपको नहीं भूल पा रहे। टेम्परेंस देके दर्द को, जबरदस्त दर्द को दिखाता है। हर्मिट भी जो है जबरदस्त दर्द को दिखाता है, अकेलेपन को दिखाता है, मायूसी को दिखाता है। और 5 ऑफ कप्स तो यहाँ पर मैं आपसे क्या कहूँ, सबसे सैड एनर्जी होती है टैरट में 5 ऑफ कप्स, कि प्यार का चला जाना जो है इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, बहुत तकलीफ दे रहा है इस इंसान को, आपकी यादें बहुत तकलीफ दे रही है ना, जितना भूलने की कोशिश करो भुला नहीं पा रहा है। तो कोशिशें की है गाइस, ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने आपसे दूर होकर आपको लेट गो नहीं किया है पर कर नहीं पाए हैं। तो तकलीफ में बहुत नज़र आए हैं मुझे आपके पर्सन गाइस। 3 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में गाइज हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया है, हमें हाई प्रिस्टेस मिला है, ठीक है, तो इसे यहाँ रखते हैं। चलिए अब इस डेक से भी मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। इस इंसान के वापस ना आने की देरी की वजह आप समझ गए गाइस। एक तो हीलिंग चल रही है इनकी, दूसरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस इंसान की। और हर्मिट का कार्ड जब भी रीडिंग में आता है आपको पता है कछुए की चाल होती है, इंसान रुक जाता है ना, ज़्यादा स्पीड नहीं होती इस इंसान की, भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि इनमें ना बदलाव चल रहा होता है। पहले ये खुद को बदलना चाहते हैं, परफेक्ट होना चाहते हैं, आपके लायक होना चाहते हैं, उसके बाद ही ये इंसान ना एक्शन लेंगे। तो टाइम लगता है, हर्मिट के मोड में टाइम लगता है, इसी वजह से इनका कांटेक्ट आपको नहीं मिल पा रहा। पर आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, हर्मिट के बिल्कुल बगल में आपको मिला है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। समझ गए, कुछ समझो। हालांकि मैं रीडिंग आपको दूंगी लास्ट में, पर मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ये इंसान प्यार करता है आपसे, बहुत प्यार करता है, नहीं निकाल पा रहा, अपनी ज़िंदगी से भी नहीं निकाल पा रहा, अपने दिल और दिमाग से भी आपको ये इंसान नहीं हटा पा रहा। सन, ओ माय गॉड, ये हुई ना बात गाइस। देखिए, देरी के बाद, अंधेरे के बाद, दर्द के बाद, आंसू के बाद, लास्ट में फाइनली आपका जो फरवरी का महीना है वो कैसा रहने वाला है आप देख लीजिए। सन का कार्ड हमें मिल चुका है गाइस। यहाँ से भी मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मैसेजेस के लिए भी तैयार हो जाओ। मैसेजेस भी आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, मैं आपको बताऊंगी रीडिंग के लास्ट में। यहाँ पर आया है हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स और इधर से बॉटम ऑफ द डेक में हमें 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है। तो 3 ऑफ कप्स हमें यहाँ पर भी मिल चुका है ना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से साइन और एलिमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकल कर आए हैं। तो आज की रीडिंग में लिब्रा स्ट्रांग है, वर्गो स्ट्रांग है, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है गाइज, ठीक है। इसके अलावा आप देख ही पा रहे हो सारे साइन और एलिमेंट मौजूद है, सारे साइन और एलिमेंट यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं गाइज, ठीक है। तो साइन और एलिमेंट की चिंता नहीं करनी है। मेजर अरकाना से 3 बड़े कार्ड्स नजर आए हैं, तो मैंने आपको वो बता दिया है गाइज। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या फरवरी के महीने में आपके पर्सन और आपके बीच में रियूनियन होगा, क्या वो आपको प्रपोज करेंगे, क्या आपका टूटा बिखरा हुआ रिश्ता फिर से जो है ट्रैक पर आ जाएगा, आप दोनों का मिलन होगा, आप दोनों का संगम होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें, ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स, मिराकल्स क्या होने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले आपको मैं इनकी करंट एनर्जीज बता रही हूँ आज की रीडिंग में। आज जो अभी आप देख रहे हो, इस वक्त इस इंसान का सिचुएशन कैसा है, हालात कैसे है, हाल कैसा है, ये सारी बातें आपको बतानी जरूरी है गाइज, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टेम्परेंस आ गया। टेम्परेंस क्या बताता है कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा दर्द में महसूस करता है ना। टेम्परेंस हमेशा हीलिंग का कार्ड होता है कि दर्द
हद से ज़्यादा है, ज़बरदस्त दर्द है। और दर्द कहाँ पर है गाइस? दर्द है दिल में, है ना। इसी वजह से ये इंसान जो है आपको भूलने की भी इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने जो है अपना ध्यान भटकाने भी कोशिश की है। इन्होंने वो सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली कि कैसे भी करके आपको जो है भूलना है, समझ गए। ऐसा नहीं कहूँगी कि इन्होंने कोशिशें नहीं की, बहुत कोशिशें की गाइस, पर ये हो नहीं पा रहा इस इंसान से ना, ये हो नहीं पा रहा। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन नजर आए हैं, ठीक है। ये टेम्परेंस भी बहुत स्लो ग्रोथ होता है, टेम्परेंस का कार्ड भी बहुत स्लो एनर्जी होती है। और यहाँ पर हर्मिट भी आया है, और ये तो और भी भयानक जो है स्लो एनर्जी होती है, कछुए की चाल होती है ना। ये इंसान जो है सब कुछ भूलना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, जो है धीरे 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 ये इंसान आगे बढ़ रहा है। फास्ट मूवमेंट नहीं है, ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पा रहा, ज़िंदगी में आगे जा नहीं पा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा, है ना। जैसे कि इस इंसान को कुछ चीज़ की तलाश है, समझ गए। हर्मिट का कार्ड हमेशा तलाश को दिखाता है कि कुछ चीज़ है जो इनसे खो गई है, और ये जो है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर मिल नहीं पा रहा। यानी कि मन की शांति इस इंसान को नहीं मिल पा रही, क्योंकि देख लीजिए टेम्परेंस ने बताया है कि दर्द है, घाव है, दिल के अंदर बहुत पेन है ना। और उस पेन से निकलने की नाकाम कोशिश कर चुका है ये इंसान, पर कर नहीं पा रहा। तो मन की शांति ये इंसान ढूंढ रहा है जो इनको मिल नहीं पा रहा, है ना। और इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, तो मन की शांति इस इंसान को क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि इन्होंने जो है पास्ट में ना गाइस, पास्ट में एक प्यार को ठुकराया है, एक ऐसे इंसान के साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी कर दी जिसका खामियाजा आपके पर्सन आज भुगत रहे हैं। मन की शांति, मन में जो घाव लगे हैं उस पर जो है मरहम लगाने वाला इंसान इनके पास आज नहीं है, जिसका मतलब है कि आप आज इनके पास नहीं हो, जिनके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है। जस्टिस का कार्ड हमें ऊपर नजर आ रहा है गाइस, ठीक है। एक बात मैं बता दूं पाइल नंबर 2 कि जो भी नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है वो 2 रीज़न के वजह से हुई है। 2 यहाँ पर जो है रीज़न नज़र आए हैं, है ना, कि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया या फिर इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आपके दिल को तोड़ दिया। तो रीज़न नंबर 1, ये इंसान खुद बहुत बड़ा झूठा था, ठीक है। ये नज़र आया है मुझे हाई प्रीस्टेस के कार्ड से, तो मुझे बताना होगा झूठा का मतलब कि ये इंसान हर चीज़ आपसे छुपाता था, आप इनसे हर चीज़ शेयर करते थे, पर ये इंसान आपको ना खुलकर अपना प्यार बताएगा, ना खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। मुझे लगता है कि कई लोगों को तो मतलब ये भी नहीं पता कि इन्होंने ब्रेकअप क्यों किया आपके साथ। इनके जाने की वजह भी शायद आपको इन्होंने क्लियरली नहीं बताई है, छोटे मोटे झूठे मोटे बहाने इन्होंने बना लिए, पर एग्जैक्ट वजह क्या है वो वजह भी इन्होंने नहीं बताई है। तो पहला इनका खुद का नेचर है बातें छुपाने का नेचर, ठीक है। ये पहली बात नजर आई है कि यही मेन टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक बनने के पीछे की मेन वजह ये हो सकती है आपके पर्सन का खुद का नेचर, कैरेक्टर, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर नजर आई है कि बहुत चांसेस है, सभी के लिए नहीं पर बहुत चांसेस है कि आप दोनों को अलग करने के लिए किसी और ने जो है गाइज यहाँ पर जादुई शक्ति, मैजिकल पावर्स या फिर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल भी किया है। आपको ये शायद सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे खुद को कहने में मज़ा नहीं आता, बोलने में अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं ब्लैक मैजिक की बातें करती हूँ मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, मुझे ऐसे लोगों से घृणा आती है ना। पर ये हुआ है गाइज। हाई प्रीस्टेस के कार्ड ने हमेशा नेगेटिविटी ही दिखाई है ना, कि कोई है जो नहीं चाहता था कि आप दोनों का जो प्यार है वो आगे बढ़े, आप दोनों को खुश कोई देख नहीं पाया। लेडी कोई हो सकती है, महिला कोई हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है गाइज। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से ही ये हुआ है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी यूज़ हुई है। अब आप ध्यान दीजिए कि आपके रिलेशनशिप में कौन सा एंगल यहाँ पर फिट बैठता है। क्या आपके पर्सन खुद आपसे सारी चीज़ें छुपाते आए हैं, या फिर कोई और है जिन्होंने आप दोनों को अलग किया है। तो जुदाई के पीछे की वजह बहुत है गाइज। तो जो भी इन्होंने आपके साथ ना पिछले समय में, चाहे किसी और के बहकावे में आकर, है ना, इनका ब्रेन वॉश तो किया गया है गाइज, ठीक है। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि किसी और ने इनके दिमाग में ना बहुत गलत चीज़ें डाली है आपके खिलाफ, ठीक है। तो चाहे ब्रेन वॉश किया गया या अपनी ही नेचर के वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, पर आज आपको देखना पड़ेगा कि गाइज ये उन सारी चीज़ों से शर्मिंदगी में है। ये इंसान अपने उन सारी बुरी आदतों से खुद को निकाल रहा है, ठीक है। हर्मिट और टेम्परेंस डबल एनर्जी स्पिरिचुअल ग्रोथ की आ गई है, यानी कि इनकी ज़िंदगी से अब वो सारे गलत लोग निकल रहे हैं, वो सारे गलत लोग जो इनको गलत रास्ता दिखाते थे, गलत गाइडेंस देते थे, जो इनके दिमाग में फालतू की बातें डाल देते थे, जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आई है ना, उन सारे लोगों को आपके पर्सन की लाइफ से ऊपर वाला निकाल रहा है। यानी कि आपके पर्सन को समझ में आ गया है
कि कौन इनका अच्छा चाहता था, कौन इनके लिए अच्छा था, है ना, कौन इनके लिए बेस्ट था, किसने इनका इस्तेमाल किया, किसने इनको प्यार किया। ये सारी चीज़ें जैसे गाइस, जैसे कि रात के बाद सवेरा होता है ना, वैसे ही आपके पर्सन के दिमाग से ये सारी नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग जो है जा चुके हैं। यहाँ पर जो है सबका खेल खत्म हो चुका है, ठीक है। आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि मेरा प्यार या फिर मेरा अपना कौन है, ठीक है। तो इनकी अवेकनिंग यहाँ पर हो रही है और ये इंसान खुद को बहुत अच्छे ढंग से बदल रहे हैं। वो पहले के जैसा इंसान ये नहीं रहा गाइज, ठीक है। आपको तकलीफ हो रही होगी कि ये इंसान स्लो है, ये इंसान मैसेज नहीं कर रहा, ये इंसान कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहा। तो कैसे लगाएगा गाइज, क्योंकि जब ये खुद अपने आप को सुधारने के प्रोसेस में है तो वक्त तो लगेगा ना गाइज, वक्त आपको इनको देना ही होगा। तो ये करंट सिचुएशन यहाँ पर चल रही है गाइज। देखिए 7 ऑफ वैंड्स आया है दो बार रिपीट होकर आया है, यानी कि ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि इन्होंने ना अभी करंट सिचुएशन में यही हालत बना रखी है। आपका ना यहाँ पर जैसे इतना बुरा हाल हो रखा है ना कि आप इन तक लाख कोशिश कर लो गाइज, ये इंसान टस से मस नहीं हो रहा। आप इन तक रीच आउट करने की कोशिश कर लो, आप इन्हें कॉल कर लो, आप 1000 कॉल दिन में कर लो, ये इंसान ना देख कर अनदेखा कर रहा है, मैसेज को देख कर अनदेखा कर रहा है। आपके सामने ना और बड़े बड़े दीवार खड़ी करता रहा है और आपका दिल इससे जो है चकनाचूर हो रहा है कि इस इंसान का दिल आखिर किस मिट्टी से बना है। इस इंसान को मेरा दर्द क्यों नहीं दिखाई देता। ये इंसान एक कॉल उठा ले तो इनका क्या चला जाएगा, एक मैसेज कर दे तो इनका क्या चला जाएगा। पर जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान का वो वक्त आया ही नहीं कि जब ये आपको अनब्लॉक कर दे, वो आपको करीब आने का मौका दे। क्योंकि ये इंसान खुद जो है बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत बड़े बदलाव से ये इंसान गुजर रहा है। इसी वजह से गाइस ये अभी आपको अपने पास नहीं आने दे रहा, क्योंकि ये खुद को बदलना चाहता है आपके पास आने से पहले। समझ गए? तो एनर्जीज को आपको ऐसे समझना है। 2-7 का कार्ड आने का मतलब ही है कि आपको बहुत ज्यादा मायूसी इनकी तरफ से मिल रही है। इग्नोर कर रही है ये इंसान, टोटली इग्नोर कर रहा है ये इंसान आपको। पर अगर आप अंदर की फीलिंग्स देखोगे ना गाइस, तो देखिए बदलाव के साथ साथ आपके लिए वही जुनून आपको नजर आएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो मेरा छुनु मुनु वाला कार्ड है, वो एक जुनून को दिखाता है, क्रेजीनेस को दिखाता है, जेलसी को दिखाता है कि ये इंसान ना क्यों आपको नहीं भूल पा रहे। देखे ना, मैंने आपसे कहा ना कि कितनी कोशिशें इन्होंने की है आपको लेट गो करने की, आपको भूलने की, आपकी यादों से दूर भागने की, कर नहीं पा रहा, हद से ज़्यादा ही। इस आइसोलेशन में भी, इस बदलाव में भी ये इंसान आपके बारे में एक ऐसा नहीं पल होता ये आपको नहीं सोच रहा गाइस, क्योंकि ये इंसान आपको आज भी अपना मानता है, आज भी आपको अपना बनाना चाहता है। वही पैशन है, देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर आया है, वही जुनून है। आपकी हर अद्दा इस इंसान को याद करती है, हर अद्दा इस इंसान को याद दिलाती है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, आपका सेक्स अपील हो गया, आपकी बातें, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके खूबसूरत बाल, जो भी है ना गाइज, जिनकी ये तारीफें किया करते थे, वो सारी चीज़ें गाइज ये इंसान याद कर रहा है। यानी कि आप में ही डूबा हुआ, आप में ही खोया हुआ, नाकाम कोशिशें करता हुआ एक इंसान नजर आया है, जो नहीं कर पा रहा, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। समझ गए? तो ये है गाइज इनकी एनर्जी। जहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी नजर आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जो अफसोस हो रहा है ना गाइज, कि मैंने इस इंसान को खो दिया जो मेरे लिए परफेक्ट था या परफेक्ट थी, जो इंसान कभी किसी के सामने झुका नहीं, जिस इंसान ने मेरे लिए सारी चीज़ें त्याग कर दी, जिस इंसान ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे इंसान को मैंने खो दिया, ऐसे इंसान को मैंने अपने से दूर कर दिया जो मेरा परफेक्ट पार्टनर था। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आया है गाइस। तो यहाँ पर जो अफसोस है वो इन सारी चीज़ों को लेकर ही है गाइस, ठीक है। तो मन में वही जुनून है, वही प्यार है गाइज, है ना। पर ये इंसान आपको रोक रहे हैं। पर देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी आया है। 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इन्होंने आपको 5 की 2 एनर्जी, 7 की 2 एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि सारी के सारे एनर्जी मैचिंग होकर आए हैं। 3 के 2 एनर्जी निकल कर आए हैं यहाँ पर, है ना। 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है फिर से वही बात, अफसोस है, रिग्रेट है कि ज़िंदगी में, है ना, तमाम चीज़ें तो हासिल कर ली, सब कुछ हासिल कर लिया, पर वो प्यार कहाँ है जो कल मुझे ढूंढता था, जो कल मुझे जो है अपना मानता था, जो मुझे कल प्यार करता था, है ना, वो प्यार कहाँ है आज मेरी ज़िंदगी में। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं अकेला हो गया हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। देखिए हैंगमैन का भी कार्ड यहाँ पर आया है और ये कार्ड फिर से वही बातें बता रहा है कि परेशान है आपका बंदा गाइस, आपका ये बंदा परेशान है,
है ज़िंदगी में बिल्कुल रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, इन्होंने जो है सेक्रीफाइस आपको करने पर मजबूर किया, आपको अपने से दूर होने पर मजबूर किया है ना, तो ये सारी चीज़ें इस इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो रही है गाइज। आप बात ही छोड़ दो कैरियर में आगे बढ़ गया या फिर अपनी लाइफ में बहुत खुश है ये इंसान, अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 ऑफ कप्स आया है, आपको लग रहा है कि ये इंसान खुश है, अपनी ज़िंदगी में मस्ती में है, थर्ड पार्टी के साथ मस्तियाँ कर रहा है, दोस्तों के साथ जो है पार्टीज़ कर रहा है, हर रोज़ जो है प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर रहा है, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त है। इस पर ये इंसान बिल्कुल मस्त नहीं है। पाइल नंबर 2, ये इंसान बहुत परेशान है ना। इंसान, मैं कहती हूँ ना कि इंसान ये सारी चीज़ें दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने आपको जाने देने की बहुत कोशिशें की है, अपने दिल से निकालने की कोशिश की है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, पर ये नाकाम रहा ना गाइज, ये नाकाम हो गया आपको भूलने में। तो इसी वजह से गाइज ये इंसान तकलीफ में है, नहीं बढ़ पा रहा। कैरियर की बात छोड़ दो, जिंदगी की बात छोड़ दो, ये तो वहीं पर अटक गया जहां पर आप इनसे दूर हुए थे। जब इन्होंने आपको अपने से दूर किया ना, 5 ऑफ कप्स है ना, आपको मजबूर कर दिया जाने के लिए, हैंगमैन ने बता दिया कि आपको सेक्रीफाइस कर दिया अपनी लाइफ से जाने के लिए, तो उन सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर खामियाजा आपके पोर्सन भुगत रहे हैं, और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को बदल भी रहा है। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनको फील हो रहा है अभी, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो ये, इनका कैरियर तो जैसे ठप पड़ गया है, सक्सेस तो कहीं पर है ही नहीं, लोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, इस इंसान को तकलीफ है, मायूसी है। और दूसरी तरफ वहीं पर आपका धीरे धीरे ना, क्योंकि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, और कोई भी इंसान या ना हद से ज़्यादा इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो इंसान जो है फिर वैल्यू देना कम कर देता है। तो आपने भी हो सकता है कि इनको वैल्यू देना कम कर दिया है, और इनको इस बात का एहसास है कि मैं इन्हें जो है अपने से दूर कर रहा हूँ या दूर कर रही हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, है ना। तो ये इंसान धीरे धीरे मुझसे कट रहा है, ये इंसान धीरे धीरे मुझसे दूर दूर और दूर होता चला जा रहा है। मैंने शायद इस इंसान को खो दिया है, तो आपको खो देने का यहाँ पर दो एनर्जी निकल कर आया है गाइज, कि ये जो है आपको घुमा रहे हैं, आप इनको प्यार नहीं करते, आप इनसे दूर होते जा रहे हो, है ना। तो ये भी एक गम है गाइज, जो यहाँ पर हर्मिट और टेम्परेंस में नजर आया है कि प्यार को मैंने खो दिया है। तो ये बहुत सारी करंट एनर्जीज इनकी निकल कर आई है गाइज। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आने वाले फरवरी के महीने में क्या आपका और इस इंसान का रीयूनियन होगा, क्या ये इंसान आपको फिर से प्यार ऑफर करेंगे, क्या ये इंसान आपका साथ देने के लिए आपके पास आएंगे। तो मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूँ गाइस कि यहाँ पर सेलिब्रेशन का 2 कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स। जो मस्ती मजाक सेलिब्रेशन आपको अभी ये थर्ड पार्टी के साथ करते हुए नजर आए हैं ना गाइज, हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो, आपको सच्चाई नजर आ रही है, और ये हुआ भी है, ये भी मैं मानती हूँ। पर ये जो 3 ऑफ कप्स यहाँ पर रूल कर रहा है, ये सेलिब्रेशन आपके साथ होने वाली है फरवरी के महीने में गाइज। इसे आप लिख कर रख लो, इसे आप लिख कर रख लो। ये इंसान जो है आपको मिलने के लिए आएगा, ये इंसान आपको डेट के लिए बुलाएगा, ये इंसान और आप बहुत अच्छा पल साथ में बिताते हुए मुझे नज़र आए हो। सेलिब्रेशन यहाँ पर, ऑफर्स यहाँ पर आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ चुके हैं गाइस, क्योंकि इस बात को प्रूफ करता है हमारा सन का कार्ड कि फरवरी का महीना बहुत सारी खुशियाँ लेकर आपकी दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पर गाइस। आपके पोर्शन जो है ढेर सारी खुशियाँ। सन का कार्ड क्या होता है? सन का कार्ड होता है वो सारे सवाल जिनका आपके मन में ना जैसे डंका सा बसता रहता है ना, कि मेरे इस सवाल का जवाब काश ये इंसान दे देता, इन्होंने मुझसे इतना झूठ क्यों बोला, इन्होंने मेरे साथ चीट क्यों किया, इन्होंने किसी और के लिए मेरे को क्यों छोड़ा, ये क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आपके मन में ऐसे हजारों सवाल है गाइस जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा। तो देखिए, क्लैरिटी आपको आपके पोर्शन दे रहे हैं सन के इस कार्ड से, यानी कि सारे भ्रम जो है टूट जाएंगे, इल्यूजन्स जो है ना, भ्रम जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो सारे भ्रम जो है खत्म हो जाएंगे, आपको जवाब मिलेंगे इस इंसान से। पहली बात ये है। दूसरा, यहाँ पर हैप्पी जॉयफुल रिलेशनशिप आपका होने वाला है आपके पोर्शन के साथ, ठीक है। जितना भी दर्द ये इंसान भुगत रहे हैं ना, इनका आप खुश होने का टाइम आ गया है। ये आपके पास आएंगे तब जाकर इनको इनकी खुशियां मिलेगी, ठीक है। तो खुशियां लेकर, खुद की खुशी के लिए भी ये इंसान खुशियां लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। रिलेशनशिप का ऑफर, मैरिज का ऑफर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफर, सारी की सारी खुशियां जो है सन के कार्ड ने हमें यहाँ पर दे दी है। ट्रैवलिंग भी ये इंसान अगर दूर रहता है, क्योंकि दूर का भी मुझे
लॉन्ग डिस्टेंस का भी मुझे 2 कार्ड नजर आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर नजर आया है। तो अगर ये दूर भी आपसे रहता है तो ये इंसान जो है उस दूरी को कम करेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी तरफ ट्रैवल करेगा गाइस, ठीक है, क्योंकि ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। और फरवरी के मंथ में जो है ऑफर्स आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहे हैं। कौन से ऑफर्स मिलेंगे ये मैं आपको नहीं कह सकती, क्योंकि सन का कार्ड खुद अपने आप में सारे ऑफर्स को कवर करता है, अपॉर्चुनिटीज को कवर करता है, लव से लेकर मैरिज से लेकर एंगेजमेंट से लेकर, है ना, सारी चीज़ों को जो है कवर करता है सन का कार्ड। तो आप देख लेना कि ये कौन से ऑफर्स लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। पर ट्रैवलिंग यहाँ पर मस्ट है, ये इंसान ट्रैवल कर रहा है। और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये इंसान जो है न्याय भी आपके लिए करने के लिए आ रहा है, जस्टिस हमें मिला है, ये ऊपर वाले का वरदान है। ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रही है ऊपर वाले की तरफ से फरवरी के महीने में, वो है इस रिश्ते में इंसाफ जो आपको मिल नहीं पाया, चाहे दूसरे लोगों की वजह से नहीं मिल पाया या आपके पोर्सन की खुद की लापरवाहियों की वजह से नहीं मिल पा रहा, तो जस्टिस खुद में जो है रीयूनियन को दिखा रहा है कि जिस तरीके से इस जस्टिस के कार्ड ने, है ना, दो जो है तराजू में जो है बैलेंसिंग नजर आई है, उसी तरीके से बैलेंस्ड आपका रिलेशनशिप यानी कि बराबर का आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। और ये जो जस्टिस है ये ऊपर वाले की तरफ से है गाइस, ठीक है, आपके पर्सन को आपके पास आकर न्याय करना होगा। और यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना इनकी यहाँ पर चल रही है, इनके दिमाग में ये सारी चीजें आ चुकी है कि मुझसे गलतियां हुई है, मुझे इन गलतियों का पछतावा करना है, मुझे सुधर कर बदल कर जो है अपने प्यार के पास वापस जाना है, क्योंकि मैं इन्हें भूल नहीं पा रहा, इनकी यादों से मैं अपने आप को निकाल नहीं पा रहा, मैंने लाख कोशिशें कर कर देख ली है, ठीक है। और मैसेजेस के भी लिए भी तैयार हो जाओ गाइस, क्योंकि हमें यहाँ पर पेज का कार्ड भी निकल चुका है और पेज के कार्ड ने बता दिया है कि मैसेजेस भी आपको फरवरी के मंथ में आपके पर्सन जो यहाँ पर आपको ब्लॉक कर रखे हैं ना, देखिए कितना ब्लॉकेजेस इन्होंने किया है, कितना इग्नोर आपको किया है, तो ये इंसान खुद जो है आपको मैसेज करेगा, आपको कॉल करेगा, कुछ ना कुछ संदेश आपको जो है इस इंसान की तरफ से मिलता हुआ मुझे नजर आया है। तो सेलिब्रेशन इज द मेन थिंग। फरवरी का महीना आप दोनों के लिए सेलिब्रेशन का है, ठीक है, सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए हो और बहुत एक दूसरे के साथ खुश होते हुए नजर आए हो, सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आई है। आप दोनों के बीच में जितने भी मतभेद थे, गलत फहमियाँ थी, झूठ था, दर्द था, धोखा था, उन सारी चीज़ों से जो है आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आई है। और आप और आपके पर्सन के बीच में एक बहुत अच्छा हैप्पी रीयूनियन होता हुआ मुझे नजर आया है गाइज, ठीक है। और आप ये समझ लो कि आप दोनों के बीच में जितने भी गलत लोग थे ना गाइज, जो गलत गाइडेंस आप दोनों को दे रहे थे, वो लोग भी जो है अब आप दोनों की लाइफ से निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। ऊपर वाले ने ऐसे लोगों को आप दोनों के रिश्ते से भी हटा दिया है, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशन का यहाँ पर बहुत खूबसूरत संदेश आपके लिए आया है गाइस। देखिए ये डायरेक्ट ना आपके पोर्शन से संबंधित है, ना ये किसी और से संबंधित है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंतरात्मा की बात है। आपका अंतरात्मा क्या कह रहा है, मेरा काम था आपको वो सारी गाइडेंस देना, वो सारी बातें बताना जो यहाँ पर चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। ये तो रही मेरे और मेरे कार्ड्स और ऊपर वाले की बातें, पर आपको ध्यान देना है कि आपका मन इस इंसान को लेकर क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, गाइडेंस आपको अंदर से अंतरात्मा से ना आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, उन चीज़ों को आपको फॉलो करने के लिए ऊपर वाले ने यहाँ पर आपको एडवाइस दिया है कि अपने अंतरात्मा की बातों को इग्नोर मत करो, है ना। वो बातें अगर आपका मन कह रहा है ना गाइस कि ये इंसान मेरे लिए बना है, ये इंसान मेरे लिए आएगा, फरवरी का महीना मेरे लिए जो है ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, इस इंसान की वापसी होगी, अगर आपका इंट्यूशन ये कह रहा है गाइस तो उसे फॉलो करो। अगर आपका इंट्यूशन अगर कह रहा है कि नहीं शायद इस रिश्ते में अब आगे कुछ नहीं होगा, है ना, ये रिश्ता शायद अब इतना ही था, अगर आपका मन ऐसा कह रहा है गाइस तो आप उस इंट्यूशन को फॉलो करो। मतलब अपने मन की बातों को ज़्यादा अहमियत आपको देनी है गाइस। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि आपके पर्सन कैसे है गाइस, यहाँ पर जो पर्सन निकल कर आया है, जिस इंसान की एनर्जी निकल कर आई है, वो सुधार और बदलाव के साथ एक आता हुआ इंसान नजर आया है। पर आपके पर्सन कैसे है, उनकी एनर्जीज आपको ज़्यादा बेहतर मालूम है, तो अपने अंतरात्मा की बात को आपको फॉलो करने के लिए ऊपर वाले ने कहा है, ठीक है। चलिए अब मैं साईं बाबा की तरफ से भी आपके लिए एक गाइडेंस निकालती हूँ।
ट्रस्ट एंड फेथ, तो भरोसा रखिए, अपने प्यार पर भी भरोसा रखिए। अपने डर को जो है जीतने मत दीजिए गाइज। आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है रिलेशनशिप को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, होगा नहीं होगा, कन्फ्यूजन में आप रहते हो, फैसला नहीं ले पाते हो, तो आपको बस ऊपर वाले पर भरोसा रखना है गाइज। अगर आपका भरोसा स्ट्रांग है तो कोई भी ताकत जो है आपको जस्टिस मिलने से नहीं रोक सकती। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको खुश होने से रोक सकती है गाइज। ठीक है, तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, ऊपर वाले पर भी भरोसा आपको करना है गाइज। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है, और मैं आप सभी को ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ कि फरवरी का महीना आप का और आपका पर्सन का रिकॉन्सिलेशन हो जाए, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ चुका है। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। खुश रहो, मस्त रहो, अपने आप को जो है अच्छा बनाने की कोशिश करो, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ गाइज। ठीक है, मजबूरियाँ ऐसी ही है, ज़िंदगी में आती है और चली जाती है गाइज, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, इतना कहते हुए गाइज हैप्पी वैलेंटाइंस टू ऑल ऑफ यू। एडवांस में दे रही हूँ इतना कहते हुए रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।